नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि क्या दिल्ली गुरुग्राम में घर खरीदना अब आपकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। क्या एनसीआर में नई लोकेशंस चुपचाप करोड़पति बनाने की तैयारी कर रही है? क्या सिर्फ एक एयरपोर्ट आपके 50 लाख रुपए को 80 लाख बना सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने अभी तक सही जगह निवेश किया है या मौका हाथ से निकल चुका है? अब कहानी शुरू होती है उस प्रोजेक्ट से जो पूरे एनसीआर का रियल एस्टेट गेम बदल सकता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 28 मार्च 2026 को इसका उद्घाटन एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक पूरी इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की शुरुआत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बन रहा ये एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसकी रणनीतिक लोकेशन इसे और भी खास बनाती है। ये एयरपोर्ट सीधे यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित है, जो कि पहले ही दिल्ली से आगरा तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी देता है। लेकिन अब ये एक्सप्रेसवे सिर्फ ट्रैवल का रास्ता नहीं बल्कि निवेश का गोल्डन कॉरिडोर बन चुका है। इस एयरपोर्ट का सबसे बड़ा असर पड़ेगा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट पर, जहां पिछले कुछ महीनों में जमीन और फ्लैट्स की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होते ही आसपास के सभी एरियाज में 20 से 30% तक कीमतों में उछाल आ सकता है। यह अनुमान सिर्फ हवा में नहीं, भारत में जहां जहां बड़े एयरपोर्ट बने वहां प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, चाहे वो केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का इलाका हो या फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का रियल एस्टेट। हर जगह एयरपोर्ट ने जमीन को सोना बना दिया। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले ही ओवरलोडेड, जहां हर साल करोड़ों यात्रियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जेवर एयरपोर्ट इस लोड को बांटने का काम करेगा और एनसीआर को डुअल एयरपोर्ट सिस्टम देगा, जो कि दुनिया के बड़े शहरों की पहचान है। इसका सीधा फायदा बिजनेस, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और इंडस्ट्रियल सेक्टर को मिलेगा। और जहां बिजनेस जाएगा वहां जॉब्स आएंगी, और जहां जॉब्स आएंगी वहां घरों की मांग अपने आप बढ़ेगी। चलिए अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, जो किसी भी रियल एस्टेट बूम का सबसे बड़ा ट्रिगर होती है। ये एयरपोर्ट सिर्फ एक्सप्रेसवे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेट्रो एक्सटेंशन और नमो भारत रैपिड रेल जैसी हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यहाँ तक कि आगरा तक का सफर अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान होने वाला है। जब ट्रैवल टाइम कम होता है तो लोग शहर के भीड़भाड़ वाले और महंगे इलाकों से निकलकर नई डेवलप्ड हो रही जगहों की ओर शिफ्ट होते हैं, और यही ट्रेंड अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जो इलाका कुछ साल पहले तक सस्ता और दूर माना जाता था, वहीं अब लग्जरी विलास, हाई राइज अपार्टमेंट्स और इंटीग्रेटेड टाउनशिप का नया हब बनता जा रहा है। बड़े बड़े डेवलपर्स यहाँ एंट्री ले चुके हैं और आने वाले समय में ये एरिया एनसीआर का नया प्रीमियम जोन बन सकता है। निवेशक इसे सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए देख रहे हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि एयरपोर्ट शुरू होने के बाद यहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे ऑफिस स्पेस, वेयरहाउस, होटल्स और रिटेल स्पेस की डिमांड भी तेजी से बढ़ेगी। इससे रेंटल यील्ड बढ़ेगी और निवेशकों को डबल फायदा होगा। एक तरफ प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी और दूसरी तरफ किराए से इनकम भी तेज होगी। यही वजह है कि अब सिर्फ लोकल खरीदार ही नहीं बल्कि देश और विदेश के निवेशक भी इस एरिया में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा सवाल है, वो ये कि क्या ये बूम रियल है या सिर्फ हाइप। इसका जवाब समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ एक स्पेक्युलेटिव बबल भी बनता है, जहां कीमतें तेजी से बढ़ती हैं लेकिन कुछ समय बाद स्थिर भी हो सकती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि निवेश करते समय लोकेशन, डेवलपर की विश्वसनीयता, प्रोजेक्ट की कानूनी स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्राउंड रियलिटी को जरूर जांचें। सिर्फ एयरपोर्ट आ रहा है सुनकर निवेश करना रिस्की हो सकता है। फिर भी अगर हम डेटा और ट्रेंड्स को देखें तो साफ संकेत मिलते हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा आने वाले 5 से 10 सालों में एनसीआर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट ग्रोथ इंजन बन सकता है। यहाँ जमीनें अभी भी दिल्ली और गुरुग्राम के मुकाबले सस्ती हैं, लेकिन डेवलपमेंट की स्पीड कहीं ज़्यादा तेज़ है। यही वजह है कि कई निवेशक अब अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं, दिल्ली गुरुग्राम से पैसा निकालकर ग्रेटर नोएडा और नोएडा में लगा रहे हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि कहाँ खरीदे प्रॉपर्टी, तो जवाब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। गेम बदल रहा है, लोकेशन बदल रही है, और जो लोग समय रहते इस बदलाव को समझ लेंगे वही असली फ़ायदा उठा पाएंगे। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, किसी भी निवेश की कोई सलाह नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेना ना भूलें।